तो कहते मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरे जीवन में ही क्यों है ये। तुम्हें ये वचन याद ही नहीं आ रहा है। जिसको याद है, जिसको याद ही नहीं आ रहा, वो धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, मुझ पर बहुत सी विपत्तियां हैं, मैं धार्मिकता में चल रहा हूं, इसलिए हो सकता है अन्य जातियों से बढ़कर मेरे ऊपर विपत्तियां हो सकती हैं, पर मुझे वो फॉलो करना है जो बाइबल के लोगों ने, जीसस ने फॉलो किया। तो मैं भी इन विपत्तियों में से वो भी फॉलो करूंगा, वो भी होगा जो जीसस की लाइफ में हुआ। लिखा है उसने अपना को शून्य कर दिया, पर परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया, इतना ऊंचा कि पिता की दाहिनी ओर कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। अगर उसने नम्र किया, खुदा ने ऊंचा भी किया उसे। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा गया। हालेलुया। जिंदगी की कश्ती में अगर यीशु मसीह लहरें तूफानें आ सकती हैं, याद रखो थम जाने का भी टाइम है। अगर फसल बोने का टाइम है तो काटने का टाइम भी है। अगर मरने का समय है तो जीने का समय भी है। अगर दुख का समय बाइबल कहती है तो आनंद का समय भी है। लेकिन हर बात का एक अवसर है और समय को अपना काम करने दो और तुम उसमें अपना काम करो। अगर ये दर्द के बीच में से आप नहीं निकलेंगे तो आप बाइबल का इनकार कर रहे हैं कि प्रभु चाहे तू इस दर्द में से निकला, चाहे तेरे दास भविष्यवक्ता निकले, पर मैं नहीं निकलना चाहता। मेरे ये दुख क्यों आया, मेरी ये परीक्षा क्यों हो रही है, मेरे दिन में ये इंतजार क्यों है। जब आप उसको लेकर क्वेश्चन करते हैं प्रभु के सामने और दुखी होते हैं, निराश होते हैं, चिंता लेते हैं, तो आप इनकार करते हैं, प्रभु मुझे बाइबल के बीच में से नहीं निकलना। आत्मिक समझ यह है कि इन 5 दुखों और परीक्षाओं में आप वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, इसे आप समझें, उनके जीवन से आप सीखें। आप और मैं चुने हुए जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, उनके जिनमें आने वाले 5 ऐसे दर्द जिनके बारे में वचन क्या कहता है आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो शैतान क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आप उसे सुनकर अपनी बुलाहट से भटक जाएंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कमजोरी है, क्या उसे लेकर बैठे रहोगे? एक कमजोरी है, वो उसे साइड पर, बाकी सेवा करते रहो, चर्च आते रहो, सुसमाचार सुनाओ। महान बुलाहट से पहले आने वाली 5 तैयारियां, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परमेश्वर हमें दर्द के द्वारा कैसे तैयार करता है। जो हमारे दिन में दर्द आते हैं, अकेलापन आता है, संघर्ष आता है, त्यागापन आता है, अस्वीकार होना, वेटिंग आती, परीक्षाएं आती, तो परमेश्वर में दर्द के द्वारा कैसे तैयार करते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुने हुए लोगों के जीवन में आने वाले 5 दर्द, या कह सकते हैं परमेश्वर के सेवक की 5 परीक्षाएं। आप सब परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के खास लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, खास परीक्षाएं। या लास्ट में कह सकते दर्द जो आपकी बुलाहट के योग्य आपको बनाता है। तो 5 बातें कौन सी होगी, पहले आप नोट करें कौन से वो 5 दर्द है। आप इन 5 में से कोई 3 में से निकल रहा होगा, कोई 2 में से निकल रहा होगा, कोई 1 में से निकल रहा होगा, कोई इनमें से निकल चुका होगा, कोई इनमें से निकलने वाला होगा। आप सबके लिए यह वचन है। तो कौन से जो जिसमें आप निकल रहे हैं उस पर टिक लगाते जाना, जो आपकी लाइफ में नहीं हुआ उस पर नहीं लगाना। सबसे पहले अस्वीकार का दर्द, जब लोग आपको अस्वीकार करते हैं। दूसरा है अकेलेपन का दर्द, जब लोग आपको त्याग देते हैं। कुछ ऐसे पल आते हैं जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाता, आप अकेलेपन में रहते हैं, अकेलेपन का दर्द। तीसरा है संघर्ष का दर्द, जब आप किसी बात के लिए, किसी विषय के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, किसी पाप से छूटने के लिए, किसी कर्जे से, किसी बीमारी से बाहर आने के लिए, किसी हालात परीक्षाओं से बाहर आने के लिए, किसी पाप को छोड़ने के लिए, किसी कमजोरी को दूर करने के लिए, वो व्यभिचार, नशा, जब किसी भी तरह का कोई पाप हो सकता है जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं और दर्द होता है आपको उस संघर्ष में बार बार। चौथा है त्याग का दर्द, जब आपको कुछ त्यागना पड़ता है,
मसीह के कारण आपको अपने छोड़ने पड़ते हैं, अपना देश छोड़ना पड़ जाता है, अपना फॉरेन का वीजा छोड़ना पड़ जाता है, जब आपको अपना जॉब छोड़नी पड़ती है, जब आपको बिजनेस छोड़ना पड़ जाता है, जब आप जिस स्टडी के लिए आपने 5 साल मेहनत की हो, और जब टाइम आए प्रभु कहे इसे छोड़ दे, जो तेरे सपने हो, तेरी डिजायर हो, तेरी जिंदगी में कुछ बनना तुम चाहो, और प्रभु की बुलाहट कुछ और ही हो, प्रभु की लाइन बिल्कुल अलग हो, जो लाइन तूने चुनी थी, उसको छोड़ने का दर्द, त्याग का दर्द, जैसे अब्राहम ने त्यागा, पिता ने अपना पुत्र त्यागा, मूसा ने अपना बड़ी बेस्ट लाइफ को त्यागा, नहमिया ने अपनी आरामदायक जिंदगी को त्यागा, जोना नबी को प्रभु ने कहा चल निकल के उन लोगों के पास जा जो मारते हैं, जो खतरनाक लोग हैं, अपने आराम से बाहर निकल, वहां जाके प्रचार कर। त्याग, योना ने वो त्याग करना नहीं चाहा, भागा, पर परमेश्वर ने पकड़कर फिर से वहां भेजा। कई बार आप उन दर्दों को नहीं लेना चाहते, याद रखो उस दर्दों में ही आपकी बुलाहट है, उस बुलाहट में ही आपकी कामयाबी है, हालेलुया, आपकी मंजिल है, आपकी शांति, आपका खुशी, आपका आनंद है। उसके बिना जियोगे जिंदगी पर सेलिब्रेट नहीं करोगे। कि जब भी परमेश्वर आपको चुनता है तो पहले वो आपके चरित्र को तैयार करेगा। आपका चरित्र कैसे तैयार होगा? अगर आपके ईमानदारी ना परखी गई, आपकी वफादारी ना परखी गई, आपका प्रभु से प्रेम ना परखा गया, दुखों में आपका विश्वास ना परखा गया, कठिन हालातों में आपका दिलेर हृदय ना परखा गया, यदि तू विपत्ति को देखकर साहस छोड़ दे तो तेरी सामर्थ, प्रभु कहता है, कम है। अगर तेरी सामर्थ ही कम है तो प्रभु तुझे बड़ी बुलाहट कैसे दे सकता है? जिस बात से मैं डरता हूं, यूब कहता है, वही मुझ पे आ पड़ती है। अगर तेरे अंदर डर है तो कैसे तुम प्रभु का अभिषिक्त हो सकते हैं? क्योंकि डरपोक लोगों को परमेश्वर अभिषेक नहीं कर सकता, बल्कि लिखा है डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो समझ पाए, तो अगर आपका चरित्र तैयार नहीं है, आपको आत्मिक समझ ना मिले जो पिछले एतवार आपने सीखा था, अगर आप बुलाहट में पहुंचेंगे तो इस मार्ग से गुजरना जरूरी है। इससे एक तो आपको शांति मिलेगी, मैं इसमें गुजर रहा हूं, आज मेरे लिए बात हो रही। दूसरा, आपको तैयारी मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में कल ये परीक्षा आए तो पहले से तैयार है, आप रोएंगे नहीं, उदासी आएगी। याद रखो, गुस्सा भी आता है इंसान को, सबको आता है, मुझे भी आता है, पर उसने कहा गुस्सा ना कर, गुस्सा कर पर पाप ना कर। उदास हो पर उस उदासी को पाप का कारण ना बना। निराश होकर तुम बैठ सकते हो, किसी की काउंसलिंग लेके उठ सकते हो, पर उस उदास होकर पाप में ना गिर जाओ। शांत मन तन का जीवन है, बाइबल बताती है। अगर तेरा मन शांत है तो तेरा शरीर, तेरा तन, ये भी हीलिंग में रहेगा, ये भी तंदुरुस्त रहेगा। तो तुम अपनी अशांति को, अपने शरीर को बीमारी का कारण बनने ना दो। तो अब आपको यह चीज समझना है कि वचन आपसे क्या बात करता है। कई बार वचन कुछ आप और सुन रहे होते हैं और आपसे प्रभु कहता है, लिख, आज मैं इस वचन के समय तेरी आत्मा से ये बात कर रहा हूं, तुझे ऐसा करना है, ऐसा चलना है, ऐसा खड़े रहना है, इतने महीने खड़े रहना है, ये करना है, वो करना है। एक लड़का मेरे पास आया, वो सब काम जॉब छोड़कर सुसमाचार सुना रहा था। एक दिन बोझ आने लगा उसके अंदर, यार मैं भी काम करूं, मैं भी फॉरेन जाऊं, मैं भी कुछ करूं। तो वो सोचता रहा, पर वो कहता मुझे अपनी ओर से पर फैसला नहीं लेना। फास्टिंग में गया, प्रेयर में गया, प्रभु ने कहा 1 साल तक कुछ नहीं करना, केवल मेरा सुसमाचार करना है। अब उसे समझ आ गई, अब वो टिक के बैठ गया। कभी कोई टॉपिक लेके मेरे पास आए भी, मैंने कहा याद है प्रभु ने तुझे क्या कहा था? वो हाँ हाँ पापा। मैंने कहा फिर ये क्वेश्चन करना मेरे पास तेरा सही नहीं बनता, उसी में खड़ा रहे, बस 1 साल उस वचन को फॉलो कर। समझ पा रहे? वचन आपको ऐसे तैयार करता है। हालातों में प्रभु आपसे बात भी करता है, परीक्षा में वो निकास भी देगा। याद रखो, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें आज ही सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। तुम कहते हो प्रभु तूने कहा थोड़े दिन, मुझे तो 1 महीना हो गया, मुझे तो 6 महीने हो गए, मुझे तो 1 साल हो गया। प्रभु कह रहे हैं अब्राहम के सालों को गिन,
यीशु मसीह के सेवा शुरू को पहले सालों को गिन, अय्यूब की परीक्षा के सालों को गिन, यूसुफ के टुकराए जाने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के परीक्षा के समय को गिन, दाऊद के राजा बनने के लिए अभिषेक किए जाने के समय को लेकर राजा बनने के समय को देख। अगर तुझे उन जैसी बुलाहट लेनी है तो उन जैसा इंतजार करना भी सीख। हालेलुया। और जब तुम इंतजार में रहते हो, चर्च आना नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, मूर्तियों के पीछे नहीं जाते, संसारिक दुनिया फिर से नहीं चुन लेते, पाप में अपना आनंद नहीं मान लेते, बल्कि हमेशा गिरने के बाद उठने की इच्छा रखते हो, रोते हो, तब तुम्हारा चरित्र तैयार होता है उस महान बुलाहट के लिए। बोले आमेन। तैयार हैं आज के वचन के लिए? तो पहला पॉइंट हम उसे वचनों के द्वारा सीखेंगे, अस्वीकार किए जाने का दर्द। जब आपको अस्वीकार किया जाता है, हम यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे जब उसके भाइयों ने उसे अस्वीकार किया। उत्पत्ति 37 की 4 और 28 आयत, इससे आप पूरे अध्याय में जो क्या हुआ आप समझ पाएंगे। 4 में लिखा है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों में से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। क्या समझे? अस्वीकार किया जाना। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि पिता यूसुफ से ज्यादा प्यार करता है, लाडला है, सबसे छोटा है, रंग बिरंगा अंग रखा है, इसे दिया हुआ है, ये हमारे गलत चीजों में हमारा साथ नहीं देता, ये अच्छा चरित्र रखता है, पिता इसे ज्यादा प्रेम करता है, तो उससे बैर रखने लगे, उसे अस्वीकार करने लगे, बल्कि ठीक से बात भी नहीं करते थे। कई बार आपको लगता है, हो मेरी मम्मी मुझे ठीक से बात भी नहीं करती, मेरे पापा मुझे ठीक से बात भी नहीं करते, मैं मसीह में आ गई उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं चर्च जाने लगी उन्होंने मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। कौन कौन इस रिजेक्शन से निकला है वो हाथ उठाए। जो नहीं निकला पता नहीं वो स्वर्ग से आया होगा। बच के रहना, कोई स्वर्गदूत बैठे तुम्हारे बीच में। कौन नहीं निकला? जब हम प्रभु में आए, हमारी फैमिलियों ने हमसे फर्क करना शुरू किया, बल्कि हमसे बात भी नहीं करते थे, हमारे रिश्तेदार बहनें। पर धीरे धीरे प्रभु ने बदल दिया सबको, वो अलग बात है, पर पहले हम सब उसमें से गुजरे। अगर भाई ने किया तो ये बहन ने रोल पूरा कर दिया, अगर बहन ने किया तो चाचे ने पूरा कर दिया, चाचे ने किया नहीं किया तो दोस्त ने पूरा कर दिया, किसी ने तो ये रोल पूरा किया। वचन तो पूरा होता है, मतलब हर बिलीवर्स इसमें से गुजर के जाता है। 28 में लिखा है, तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे और यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र में ले गए। अब यूसुफ को बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में गिराया, बेच दिया गया। क्या किया उसके साथ? उसे अस्वीकार किया। भाइयों ने पिता को बताया तेरा बेटा मर गया, उसका रंग बिरंगा अंग रखा, लहू लगाकर उस पर दिखाया उसे, और पिता रोने लगा क्योंकि उससे बहुत प्रेम करता था। सोचो कड़वापन भाइयों का। जो और कितने साल बीते, यूसुफ उस दर्द में रहा, अस्वीकार किया गया। सोचो वो कितने साल क्या महसूस कर रहा होगा। सोच के देखो तेरा दर्द। और लोग कहते हैं यूसुफ की तरह प्रभु मुझे प्रधानमंत्री बनाए। पापा मेरा विजन है कि एक दिन है ना मैं बड़ी आईपीएस ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं डीसी बनूं, मैं एमएलए बनूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं। पर छोटी सी तकलीफों से तुम उस बड़ी तैयारी को नहीं होना देना चाहते, उस दुखों में निकलना नहीं चाहते। अर्चना बताते थे कि जब ये डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, 5 साल एक ही कॉलेज में रहना, उसी हॉस्टल में रहना, परिवार त्योहार मना रहे हैं, कभी इंडियन फेस्टिवल,
कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, और इनको वहां छुट्टी नहीं है, परिवार के साथ आने के लिए समय नहीं, हॉस्टल में रहना, वही लाइफ में रहना, अलग स्टूडेंट के साथ रहना, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का कैसा, फिर भी उन रूममेट्स के साथ रहना, पर लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना है, तो त्याग करना पड़ेगा। तुम्हें परमेश्वर ने डॉक्टर से भी ऊपर बड़ी बुलाहट देनी है और तुम त्याग नहीं करना चाहते। त्याग तुम्हारा उससे भी बड़ा हो सकता है, उसे अस्वीकार किया गया। अब दूसरा हम यहां पर पढ़ेंगे दाऊद के बारे में कि जब उसके भाइयों ने उसे तुच्छ जाना, अस्वीकार किया। पहला शमूएल 16:11, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलावा भेजो, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। रिजेक्ट, कहते वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है, वो यहां नहीं है, वो छोटा भाई, वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है। भाइयों के से अलग, भाइयों की तरह तुच्छ जाना जाना। कभी अपने भाइयों को जंग के मैदान में भी आ जाए खाना बुना देने चलते फिरते, तो उसके भाई बोलते, अरे तू क्या कर रहा है बच्चा, तेरा काम भेड़ बकरियां चारना है, चल चला जा, ये बड़े लोगों का काम है युद्ध में। और आपको ये भी पता है, एक दिन जब सब गोलियत को देख के उसके भाई डर रहे थे, दाऊद कहता है, मैं लड़ूंगा इस गोलियत के साथ, और उसके भाई देख रहे हैं, ओ ये क्या, और कह रहे आज मर गया हमारा भाई, हम शुरू से कह रहे थे नालायक है, जब गोलियत को मार के आ रहा है सबको कह रहे ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। आपके साथ ऐसा ही होगा जो आपको त्याग रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। जैसे यूसुफ के वही भाई जब अकाल पड़ा उसके देशों में, तो वही भाई जब अकाल के दिनों में साथ में देश में अनाज मांगने गए, तब यूसुफ प्रधानमंत्री राजा है वहां का, और अपने भाइयों को देख के उसने पहचान लिया, और फिर एक समय आने पर प्रकट किया कि मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसको तूने गड्ढे में फेंक दिया था। उन्होंने पश्चाताप किया, यूसुफ के भाइयों ने मन फिराया। इसलिए आपको यह चीज अपनानी चाहिए। यूसुफ के भाइयों ने मन फिरा लिया, वो पछता रहे थे उसके कारण जो उन्होंने किया। जब उसने एक चाल चली यूसुफ ने कि मैं देखता हूं ये इन्होंने पश्चाताप कर भी लिया है, अभी भी वो उसी स्वभाव में तो नहीं है। उन्होंने देखा, उन्हें फील था कि पिता कितना दर्द में है यूसुफ के साथ हमने जो किया, तो उन्होंने जाके पिता को बताया, पिता तुम्हारा वो बेटा उसके साथ हमने ऐसा किया था, जीवित है, और जिस जहां हम अनाज लेने गए थे अकाल के दिनों में वही वहां का प्रधानमंत्री है। और पिता के मन में खुशी देखो, हालेलुया। ऐसे आपके दिन बदलने वाले यीशु के नाम में। उस लंबे समय के बाद लंबा आनंद भी आने वाला है यीशु के नाम में। हाँ, अगर परीक्षा का समय लंबा है तो आनंद का समय भी लंबा होगा। हालेलुया। प्रभु आपको जल्दी मरने नहीं देगा, आपकी बुलाहट को खत्म नहीं होने देगा, लंबा आनंद में उसमें चलाएगा। हालेलुया। उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हो सकता है। 5 साल तूने, मान लो जब 5 महीने, जब 5 साल तूने दुख में बताए, उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तुझे वो आनंद का समय देगा। हालेलुया। और यिर्मयाह को जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 20 की 7 आयत से लेके 8 आयत तक लोगों ने यिर्मयाह के साथ ठट्ठा किया, माहौल किया, उसको भी अस्वीकार किया। आज आप रखना चाहते हैं अपने बच्चों के नाम यिर्मयाह, दाऊद, यूसुफ, पर वो कैसे दर्दों में से समयों में अपने चरित्र में बने रहे, आपको ये भी अपने बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। यहां लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया, मैंने धोखा खाया, तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं
कहते दिन भर है ये हवा मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब मुझसे ठट्ठा करते हैं। आज आपसे भी लोग हंसते हैं जब आप उपवास में पतले से हो जाते हैं, जब कभी आप परीक्षाओं के समय में कमजोर हो जाते हैं, दुबले पतले से हो जाते हैं, और जब हर रिश्तेदार आके, हर मसीह विश्वासी आके आपको कहता है ब्रदर तू तो बड़ा माड़ा हो गया। मेरे दोस्त आके बोल दे से मैनू, मैं पूरा जिम जुम लगाने वाला, बॉडी बिल्डिंग करने वाला, 90 की बेंच प्रेस लगाने वाला 60 के वेट में, पर मसीह में आके तो मसीह का दीवाना हो गया क्योंकि मेरी बुलाहट डिफरेंट थी। तो वो कहते वो बड़ा माड़ा हो गया। रिश्तेदार बड़ा माड़ा हो गया, कुछ खाया पिया कर, काम की कर दें, काम कुम कर लिया कर, कुछ बहुत सी बातें सुननी पड़ती है। मसीह विश्वास आपको भी, ये सब चीजें हम निकल के गए हैं इसमें से, बल्कि लंबे लंबे समय निकल के गए हैं। आपको भी ऐसे आते, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली बोलते बड़ी माड़ी हो गई है, बड़ी माड़ी हो गई है। और मूर्ख तुम जैसे विश्वासी, जो विश्वासी भाइयों को ऐसा बोलते हैं, बड़े माड़े हो गए तुम। ये वॉलंटियर, तुम भी वॉलंटियर हो, दूसरा वॉलंटियर, बड़ी माड़ी होगी तुम। अरे वो पहले ही टेंशन में है, चिंता में है, उसकी परीक्षा हो रही है, प्रभु परख रहा है उसे कि दुख में ये खड़ी रह रही है, इसे दुख में से निकलने दूं, पहले देखूं ये महान बुलाहट के योग्य है या नहीं। तुम उसे, और तेरे कहने के बाद वो कितना रोया होगा वो लड़का, वो लड़की, तुझे नहीं पता। सुधर जाओ बिलीवर्स, तुम कभी किसी को ना बोलना माड़ा हो गया, सीधा उसे हिम्मत दो। प्रभु के लिए त्याग चल रहा है ना, आत्मिक तैयारी चल रही है, बलिदान चल रहे हैं, समर्पण चल रहे हैं। हाँ, प्रभु बहुत बढ़ाने वाला है, मुझे भी कुछ सिखा दे, मुझे भी मजबूत कर दे। जब प्रभु तुझे इस्तेमाल करे, मुझे भी याद रखना, भूल ना जाना। मुझे पता है एक दिन प्रभु तुझे बहुत खड़ा करेगा, पर तुमसे ये नहीं होता। इसलिए पिछले संडे से हमने सीखना शुरू किया है आत्मिक समझ। कितनों ने ये गलती की, फील करो, पश्चाताप करो। तू बड़ी माड़ी हो गई, तू सौक गई है, तेरा वेट कितना कम हो गया। लिखे दूसरों के लिए अनुग्रही बोलो, अनुग्रही बोलो, ऐसे शब्द बोलो जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आत्मिक समझ, जो रोज तुम बोल रहे हो, तुम टीम में हो, वॉलंटियर में, सिक्योरिटी में हो, वॉलंटियर में हो, तुम कैसा बोलते हो। अनुग्रह के शब्द बोलो, पीसफुल बोलो, शांतिमय, शालोम बोलो, शालोम 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 बोलो, शांति बोलो। क्या मुश्किल हो जाएगा, 4 बंदों को मिल रहे हैं, शालोम, प्रभु तुझे शांति दे, तेरे परिवार को शांति दे। जय मसीह के साथ ये भी बोल दिया करो, जय मसीह की, शालोम, तेरे परिवार पर शांति हो, प्रभु तुझे तंदुरुस्त रखे, गुड हेल्थ दे, प्रभु तुझे अच्छा सुंदर खुशियां पूरी करे। और सुना कैसे हो बहन, पर तुम क्या बोलते हो, जय मसीह की, बड़ा बुरा होया तेरे ना, सौक जी गई है ना। चिंता ना लिया कर, चिंता ना करया कर, शरीर का ख्याल रखा कर, सही खाया पिया कर। अरे बता तो सही क्या खाएं, क्या से ख्याल रखूं। ये बोलना मैं तेरे लिए रोज 10 मिनट प्रार्थना किया करूंगी, तू ठीक नहीं लग रही। कहां है तेरे अनुग्रह के शब्द, समझ पा रहे हैं। यिर्मयाह कहता है कि क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूं, उपद्रव और उत्पात हुआ। हां, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यहां पर यिर्मयाह भी दुख में था, अस्वीकार में था, लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, और वो उस समय से होके गुजरा। और जीसस क्राइस्ट, बाइबल में लिखा है, वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1 उसकी 11 आयत, वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जीसस अपने घर आया, अपनों ने ग्रहण नहीं किया, तुम क्यों रो रहे हो। उसने तो अपनी बुलाहट में कोई देरी नहीं की, तुम क्यों तैयारी में देरी कर रहे हो। उसने तो पिता को कोई कंप्लेंट नहीं की,
उसने तो उदास होकर कोई पाप नहीं किया, उसने तो कोई अविश्वास नहीं दिखाया, वह अपने घर आया और अपने उसे ग्रहण नहीं किया। तो हर कोई, मेरे कहने का मतलब चाहे बाइबल नया नियम हो पुराना नियम हो, खुद यीशु मसीह हो, तो उन दुखों में से होके गुजरे हैं। हाँ, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी था, उसके साथ चमत्कार हुए, पर जब उसके ऊपर हालात आए वो भी भाग रहा है, वो भी छिप रहा है, वो भी डरा हुआ है गुफा में। समझ पा रहे हैं आप? लोग तो ऐसे कहते थे मसीह, ये तो मसीह नु मानता सी, कितना मर गया, ठीक नहीं कितना प्रभु ने नु। ये सवाल नहीं बनते, ये सवाल नहीं बनते, क्योंकि ऐसे समय में ऐसे सवाल नहीं बनते। मरने के बाद किसी के लिए सवाल नहीं बनते। सीखने वाली बात है, पर्सनली सीख लो, पर दूसरों को जख्म देने वाले सवाल नहीं बनते। क्योंकि अगर सवाल क्यों नहीं बनते, क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, तुम पृथ्वी पर हो। बाइबल में लिखा है तुम्हारे शब्द थोड़े ही हों, क्योंकि परमेश्वर अंत के दिनों में तुम्हारे एक एक शब्द का जो तूने पृथ्वी पर रहते किए न्याय करेगा। अब सवाल नहीं करना का मतलब क्या है? तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त या मसीह लोग, ओ भैन मर गई, मैं कहना सी पाप छड़ दे, आप न्याय करते हो पाप के कारण हुआ। ये बंदा मर गया, मैं कहता था अपने शरीर का ख्याल रख, हो सकता है उसके पीछे वो कारण नहीं। आप जो तीर तुक लगा रहे हो, अगर वो ना हुआ, परमेश्वर ने तुझे नोट कर लिया है, वो तेरी आत्मिक समझ कम निकली, तुम कारण ठहरा रहे हो, जबकि बिना सोचे समझे मुंह से बोल रहे हो। लेकिन हर बोलने से पहले बाइबल कहती पहले सोच, तो तेरी दुश्मनियां नहीं होगी, लड़ाई झगड़े लोगों से नहीं होंगे, घर में क्लेश नहीं होगा, क्योंकि तुम बोलने जा रहे हो, तुम धीरे बोलते हो, सोचते हो ये बोला तो क्या लड़ाई हो जाएगी, एक दिन खराब हो जाएगा, अगले दिन चर्च जाना है, मीटिंग में कुछ रिसीव नहीं कर पाऊंगा, शैतान की चाल है। नहीं, जो मन में आ रहा है नहीं बोलना, प्रभु ताकत दे, साइड पे हो गए, सह लिया, माफ कर दिया, जीत गए आप, हालेलुया। तो आपको इस चीज को समझना है। संडे सीखा था, अगर खुदा की महिमा करनी है तो कुछ रख के नहीं छोड़ना। तो यहां पर आप समझ चुके हैं अस्वीकार करने को। तो मनुष्य आपको अस्वीकार कर सकता है, पर याद रखो परमेश्वर का चुनाव कभी असफल नहीं होता। आपको लोगों अस्वीकार कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने अगर आपको चुना है वो असफल नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आपको तैयार करेगा उस दुख में से निकालकर और उस बुलाहट को पूरा करेगा। अब दूसरा पॉइंट है गहरे अकेलेपन का दर्द। जब आप गहरे अकेलेपन में, बहुत ज्यादा गहरा अकेलापन, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, प्रभु अकेले प्रार्थना कर रहे थे, गहरे अकेलेपन में थे, चेले भी सो रहे थे और यीशु मसीह गहरे अकेलेपन में थे और तड़फ रहे थे, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह को पता अगले ही दिन समय मुझे कौन से दुखों को सहना है, मुझे क्रूस पर चढ़ाया है। सोचो, किसी ने जाना नहीं कि उसकी मृत्यु कैसे होनी है। किसी को पता हो मेरे हाथों पर किल ठोके जाएंगे, मेरे पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे, मेरे सिर पर कांट वाला ताज पहनाया जाएगा, बारी क्रूस उठाना होगा, ये होने वाला है। बाकियों को क्रूस की मृत्यु दी जाती है, वो उतनी दर्दनाक नहीं होगी जितनी मेरी दर्दनाक होगी। समझ पा रहे हैं? सब कुछ सामने, क्या उसका मन व्याकुल नहीं हुआ? मैं कहता हो सकता है, पर उसमें आपका चरित्र, आपकी आत्मिक समझ परमेश्वर के सामने कैसी पहुंचती है, आप कैसी आत्मिक समझ रखते हो। लूका 1:80 में लिखा है, बालक बढ़ता गया, आत्मा में बलवंत होता गया, इज़राइल पर प्रगट होने के दिन वह जंगलों में रहा। कहां पर? प्रगट होने से पहले यूहन्ना जंगलों में रहा। उसकी तैयारी कहां हुई? जंगलों में। यूसुफ की तैयारी कहां हुई? जेल में। दाऊद की तैयारी कहां हुई? जंगलों में, मतलब अलग टाइम में, सुनसान इलाके में। यीशु को आत्मा परीक्षा के लिए कहां ले गया? अलग एकांत में, सुनसान इलाके में। मूसा की परीक्षा तैयारी कहां हुई? पहाड़ पर, अलगताई में।
और जब प्रभु आपको अकेलेपन में लेके जाता है, आपके दोस्त आपसे अलग हो जाते हैं, रिश्तेदार आपको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि आप आत्मिक बढ़ोतरी कर सकें। जब बाइबल का वो वचन पूरा हो जो लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुझसे बैर होंगे, तो आप उसमें रोने लग जाते हो। जबकि बाइबल कहती है जब मेरे नाम के कारण तुझे ठुकराया जाए, अस्वीकार किया जाए, या तुम्हें अकेलापन फील हो, तब आनंदित होना और उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो वहां तेरा चरित्र कहां है, तेरी आत्मिक समझ क्या है? और तुम क्या कहते? इमोशन नहीं प्रभु, मुझमें क्षमता नहीं है। तुम 1 महीना कहते रहे प्रभु इस दर्द से बाहर आने के लिए मुझ में क्षमता नहीं है, मुझ में क्षमता नहीं है। हमारा एक वॉलंटियर था, टॉप में काम कर रहा था। एक दिन 4-5 महीने एक बीमारी में सफर किया उसने। उस बीमारी में हम लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहे। एक टाइम वो खत्म हुई परीक्षा, बीमारी से बाहर आया, अब फिर से फुर्ती में, अब उसी फुर्ती में फिर से काम कर रहा है। क्या कह लोगे तुम? समझ पा रहे हो? प्रभु तुझे बाहर निकालेगा और यूज करेगा माइटी पावर के साथ। जिंदगी का सिस्टम बदल जाएगा। बाइबल में क्या सुख को दुख को उसने एक साथ रखा है परमेश्वर ने, ताकि इसके बाद होने वाली बातों को कोई समझ ना सके और तुम्हारे चरित्र तैयार हो उस दुखों और सुखों में। मान लो अगर जिंदगी में सुख ही सुख है तो जिंदगी का मजा नहीं आएगा। मान लो आज आपने किसी चीज के लिए मेहनत की, कल आपको, आज आपको साइकिल चाहिए, कल आपको साइकिल मिल गई। मजा तो तब आता है जब आज आपको साइकिल चाहिए, पिता बोलता है पहले नंबर पर आ। 1 साल आपने पढ़ाई की और उसके बाद पहले नंबर पर आए जब पिता ने साइकिल दी, कितना मजा आया उस खुशी को लेकर। तो दुनिया का एक सिस्टम है। एक बंदा मुझे गवाही दे रहे, पापा जी ये हो गया, धन्यवाद प्रभु दा, ये हो गया, धन्यवाद प्रभु दा, ये हो गया। ओ मैं क्या, बहुत कृपा है तेरे, बहुत। एक दिन ब्रेक लगी, पापा जी ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा जिंदगी है, दुखों में से भी निकलना सीखना होगा। हर वक्त तुम फ्लो में रहोगे, एक दिन घमंड आ जाएगा लोगों के सामने, तेरा एक ही फ्लो में रहोगे। प्रभु नहीं चाहता शैतान की तरह तुम भी घमंड में गिरा दिया जाओ। इसीलिए दुनिया का सिस्टम है, उसमें तुम्हें चरित्र फॉलो करना है, आत्मिक समझ को फॉलो करना है। बोले आमेन। क्या प्रभु ने नहीं कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती? तो कहते मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरे जीवन में ही क्यों है ये। तुम्हें ये वचन याद ही नहीं आ रहा है। जिसको याद है, जिसको याद ही नहीं आ रहा, वो धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, मुझ पर बहुत सी विपत्तियां हैं, मैं धार्मिकता में चल रहा हूं, इसलिए हो सकता है अन्य जातियों से बढ़कर मेरे ऊपर विपत्तियां हो सकती हैं, पर मुझे वो फॉलो करना है जो बाइबल के लोगों ने, जीसस ने फॉलो किया। तो मैं भी इन विपत्तियों में से वो भी फॉलो करूंगा, वो भी होगा जो जीसस की लाइफ में हुआ। लिखा है उसने अपना को शून्य कर दिया, पर परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया, इतना ऊंचा कि पिता की दाहिनी ओर कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। अगर उसने नम्र किया, खुदा ने ऊंचा भी किया उसे। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा गया। हालेलुया। जिंदगी की कश्ती में अगर यीशु मसीह लहरें तूफानें आ सकती हैं, पर याद रखो थम जाने का भी टाइम है। अगर फसल बोने का टाइम है तो काटने का टाइम भी है। अगर मरने का समय है तो जीने का समय भी है। अगर दुख का समय बाइबल कहती है तो आनंद का समय भी है। लेकिन हर बात का एक अवसर है और समय को अपना काम करने दो और तुम उसमें अपना काम करो। समय तो अपना काम कर रहा है, तुम अपना चरित्र पे काम करो, अपने विश्वास पे काम करो, अपने खड़े होने पर काम करो, अपने शब्दों पर कंट्रोल करो, अपनी आंखों पर कंट्रोल करो, अपने विचारों पर कंट्रोल करो और लड़ो और जीतो। हालेलुया। और ना भी जीत पाए तो मेरा परमेश्वर इतना भला है, वो सोचेगा मेरा बेटा नहीं सह पा रहा है। मैं सोचता था उस बाइबल के उस बुराहट से गुजारूं, ये यहां तक यूज हो, पर मेरा बेटे सहने से बाहर हो रहा है, वो सह नहीं पा रहा है। चल मैं इसे ऐसे चंगा कर देता हूं। पर चंगा तो प्रभु ने अब कर दिया। आपके समय से पहले, बुलाहट से पहले, योजना से पहले, उस प्लानिंग से पहले जो प्रभु की थी। पर अब प्रभु वो बुलाहट में आपको नहीं रखेगा।
किसी को 1 दिया, किसी को 2, किसी को 5। प्रभु ने सोचा था तुझे 5 घंटे का काम सौंपूं, 5 लाख का काम सौंपूं, पर प्रभु अब तुझे केवल तेरी सेवकाई को, तुझे तेरी बुलाहट को केवल 2 घंटे का काम जब 2 लाख का ही ब्लेस कर सकता है। समझ पा रहे इस बात को? तो इसलिए अपनी आत्मिक तैयारी को करें। यूसुफ की लाइफ में भी अकेलापन था। जब वो मिस्र में था वो अकेला था, मैंने आपको सिखा दिया। दाऊद गुफाओं में, जंगलों में अकेला भटक रहा था। जब शाऊल उसके पीछे पड़ा, वो राजा बनने के बाद एकदम से राजा नहीं बन गया। शाऊल उसका पीछा करता रहा। दाऊद भटकता रहा अपनी जान को बचाते बचाते। कितनी बार शाऊल ने उसे मारने की कोशिश की। भजन संहिता 142 की 4 और 5 में यह लिखा है। स्क्रीन पर आता जाएगा, पर आप उसे आगे सुनते जाएं। यहां जहां लोग साथ छोड़ देते थे, अकेलेपन में थे, वहां परमेश्वर गहराई से उनकी लाइफ में काम कर रहा था। यहां ये अकेलेपन में थे, पर परमेश्वर वहां उनकी लाइफ में गहराई से काम कर रहा था। जीसस की लाइफ में यीशु उसे प्रार्थना में तैयार कर रहा था। हो सकता है जीसस को उस समय एकांत की प्रार्थना का समय चाहिए, और पिता उसे तैयार कर रहे हैं अकेलेपन में। यूसुफ को तैयार कर रहे हैं, दाऊद को तैयार कर रहे हैं, सबको, यूहन्ना को। प्रभु उस वहां जहां आपको लग रहा है सबने छोड़ दिया, मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, समझ पा रहे? अस्वीकार करना अलग बात है, पर अकेले हो जाना, कोई साथ ना मिलना, तब परमेश्वर वहां पर उस समय आप गहराई के साथ प्रभु आपकी लाइफ में काम कर रहा होता है उस अकेलेपन में। मेरे स्पिरिचुअल फादर जब पागलपन के, उनको कुत्ते ने काटा, पागलपन के अटैक्स हुए, सेवकाई शुरू हुई, सालों साल उस बीमारी से वो चंगे नहीं हुए। 2, 3, 4 साल लगातार चलता रहा साल। लोग उस बीमारी से चंगे हो रहे हैं, ले हैंड हो रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, पर वो नहीं ठीक हो रहे हैं। उस दुख में से उन्हें निकलना था, ताकि आज हर क्रूसेड में, हर मीटिंग में वो अपनी गवाही को जारी रखें, और जो लोग उन दुखों से निकल रहे हैं उनको गवाही दे। एक जीवित गवाही उनके पास हो, केवल बाइबल की स्टोरीज ना हो, उनके पास अपनी स्टोरी हो। सेम मेरी लाइफ में, जब मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, जब मैं प्रभु के लिए यूज नहीं हो रहा था, पर अच्छा जीवन जी रहा था, मसीह में 2010 में आया और सेवकाई शुरू हुई 2016 में, 2017 में। अकेलेपन में तैयार हो रहा था, फिर जब सेवकाई शुरू हुई, आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट है निरंतर संघर्ष का दर्द। रोमियो 7:19 पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे होता है। कई बार आप किसी अपनी कमजोरी से निरंतर संघर्ष करते हैं। आप चर्च में आ रहे हैं, अभी तक नशा नहीं छूटा। आप चर्च में आ रहे हैं, अभी गंदी मूवी देखने की आदत नहीं छूटी, अभी भी गलत काम करने की आदत नहीं छूटी। आप चर्च में आ रहे हैं, अभी भी वो गालियां नहीं छूटी। आपको कमजोरी है, अभी भी आपके पास खाने पर कंट्रोल नहीं हुआ, अभी भी आप फास्टिंग नहीं रख पा रहे, अभी भी आप किसी को गवाही नहीं दे पा रहे, अभी भी आप चर्च नहीं रेगुलर आ पा रहे, अभी भी आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे। एक बहन आई, कहती मैंने सूरज नहीं देखा, मैं हमेशा सुबह लेट उठती हूं, सुबह का आनंद मैं ले ही नहीं पाती, प्रेयर कर दो मेरे लिए। चलो मैंने कर दी प्रेयर, गाइड भी कर दिया कैसे करना है इसे बैलेंस, अपनी डाइट को भी कैसे रखना है कि सुबह उठ पाओ, या कैसे उन चीज़ों को करना है। तो कई चीज़ों का तुझे पता नहीं। मान लो तुम्हारा पेट फूलता है, तुम्हारे गैस बनती है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी किन चीज़ों से तुझे प्रॉब्लम होती है, डाइट में चेंज कर दो, तुम ठीक हो गए। प्रार्थना में तुझसे बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द आता, डाइट चेंज कर दो, घुटने ठीक हो गए, प्रेयर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हैं। तो तुम खाना खाते हो, पेट भरा भरा सा लगता है, खाना चेंज कर दो, चाय छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, कुछ चीज़ों को बाहर का फूड छोड़ दो, पैकेट फूड छोड़ दो, कुछ चीज़ों को अपना लो, तो सही हो जाएगा। आराम से जबरदस्त प्रार्थनाएं करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, सुस्ती नहीं आएंगे, एनर्जी रहेगी, सुबह की कसरत की एनर्जी रहेगी सारा दिन रात तक। पर आपको लग रहा है शैतान मैनू प्रेयर नहीं कर देंदा, खत्म कहानी बस।
मेरी कमजोरी है। फायर 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 फायर। प्रभु कहता है फ्रूट सैलेड, सुबह चल, कसरत कर, डाइट चेंज, नो फायर। हालेलुया। तो इसे बोलते हैं आत्मिक समझ। ओके, आत्मिक समझ। तो पौलुस भी इस चीज से निकला कि मैं जो नहीं करना चाहता वो होता है। तो आपकी कुछ कमजोरियां होती, पर वो ये भी कहता है 1 कुरिन्थियों 15:31 में, मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। मुझे पता है जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे होता है। चलो मान लो हो गया, तो मैं वहीं बैठा रहूं? मैं उठता हूं, कमजोरियों पर काम करता हूं, फिर से यूज होता हूं, प्रतिदिन मारता कूटता वश में करता हूं और फिर से यूज होता हूं। मैं उस कमजोरी को अपनी बुलाहट में रोकने का कारण नहीं बना सकता। हालेलुया। तो संघर्ष इस बात का परिणाम नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, वह पवित्रता की एक प्रतिक्रिया होती है। ऐसे नहीं आप पवित्रता में खड़े हो जाते। मैं मसीह में आया, 3 साल तक पवित्रता के लिए संघर्ष करता रहा, पवित्रता के लिए 3 साल। वो तेरा 5 साल हो गया हो सकता है, क्योंकि मेरी भूख ज्यादा थी, मैं जल्दी बाहर आ गया। तेरा 5 साल हो सकता है, तेरा 10 साल भी हो सकता है, क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो। मान लो मेरे जैसा सीरियस बंदे को भी 3 साल लग गए। पवित्रता के लिए संघर्ष हुआ, एक प्रक्रिया थी जिसके लिए बीच में से मुझे निकलना था, सीखना था, आपको सिखाने के लिए। अगर मैं निकला ही हूं तो मैं आपको समझ ना पाता, मैं आपको सिखा ना पाता, मेरे पास प्रैक्टिकल टीचिंग ना होती, केवल बाइबल की स्टोरियां होती। इसका मतलब ये नहीं प्रभु ने आपको इस पाप में छोड़ दिया है। एक प्रतिक्रिया है, इसमें आपको निकलना है, आपको शरीर से लड़ना होता है, अपनी कमियों कमजोरियों से लड़ते हुए सेवा करनी पड़ती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कमजोरी है, क्या उसे लेकर बैठे रहोगे? एक कमजोरी है, वो उसे साइड पर, बाकी सेवा करते रहो, चर्च आते रहो, सुसमाचार सुनाओ। जिस दिन मैं इस कमजोरी से ठीक हो गया ना, तब प्रभु की सेवा करूंगा। मूर्ख हो तुम, आत्मिक समझ नहीं है तुम्हारी। वो कमजोरी साइड पर है, वो एक बंधन है तेरी लाइफ में, वो घर कर चुकी है, एक सिस्टम बन चुका है। मतलब फोन चलाने की कमजोरी है, ये हर एक की है। क्या ये दुष्ट आत्मा है कोई? तुम्हें एक लत लग चुकी है, इसे इतने साल यूज कर करके। तुम्हें चाय पीना, तूने इतने बचपन से चाय देखी, उसे चीनी डाल के, दूध डाल डाल के, तो तुम्हें आदत लग चुकी है। समझ पा रहे हो? तो या तो आप बीमारियां लेकर उन चीजों को छोड़ोगे, या तो पहले छोड़ दो। मैं कभी बीमार नहीं हुआ, कभी मेरी रिपोर्ट्स नहीं मैंने करवाई, और ना ही मेरी रिपोर्ट्स में कभी कुछ आया गड़बड़ी। इसमें मैं घमंड नहीं करता, क्योंकि पौलुस कहता है मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। पर पौलुस कहता है मैंने सबसे बढ़कर मेहनत भी की, परिश्रम भी किया, पर मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आप जो कुछ बनेंगे प्रभु के अनुग्रह से होगा, पर आपकी मेहनत, दूसरा वचन कहां है? आप एक वचन को छोड़ नहीं सकते। पौलुस की तरह परिश्रम कहां है? पतरस की तरह मेहनत कहां है? बाइबल की कलीसियाओं की तरह आपका बोना कहां है? आज की कलीसिया का समर्पण कहां है? समझ पा रहे हैं? इस समय आप गर्मी में अपने शरीर से लड़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये संघर्ष एक प्रतिक्रिया होती है। आपका शरीर क्रूज पर चढ़ रहा है, आपको बैठना आता है, आपकी बैठने की प्रैक्टिस होती है, लॉन्ग टाइम बैठने की प्रैक्टिस होती है। प्रभु आपको वचन के गहराई में लेके जाता है, आपका त्याग बढ़ता है। तुम जब अपना वेट गेन करते, पहले तुम थोड़ा खाते हो, फिर डाइट करके भूख बढ़ाकर फिर और खाते फिर तुम्हारा वेट बढ़ता है, तुम दुबले पतले नहीं रहते। तुम जिम लगाते हो, वेट फैट लॉस करना है, तुम्हें मोटा होना है, हेल्दी बनना है, गुड हेल्थ, अच्छा दिखना है। तुम एक दिन से नहीं, पहले तुम आधा घंटा जिम लगाते, फिर 1 घंटा करते, फिर 1.5 घंटा करते हो, फिर और हैवी वेट करते हो, और हैवी वेट करते हो, और हैवी वेट करते हो। तुम्हारी आत्मिक समझ कहाँ है? पहले तुम थोड़ा आत्मिक क्रियाओं में होते हो, थोड़ी प्रेयर होती, थोड़ी बाइबल रीडिंग होती, फिर तुम और बढ़ाते हो, और रोजे बढ़ाते हो, और बढ़ाते हो, और बढ़ाते हो। ऐसे तुम्हें भी बढ़ना है अपनी लाइफ में उस प्राप्ति के लिए। हालेलुया। तो ये एक पवित्रता का कार्य है। हालेलुया। तो संघर्ष हो सकता है आपको, पर आप उस संघर्ष में क्या करेंगे, कैसे चलेंगे,
आप इन चीजों को समझ चुके हैं तो लास्ट 2 पॉइंट को हम सुन के इसे प्रार्थना में लेकर जाते हैं। हालेलुया। त्याग करने का दर्द, चौथा पॉइंट, चौथा दर्द जो हर एक मुसीबत लाइफ में आता है। घर जाके इसे मनन कर लेना। त्याग करने का दर्द। उत्पत्ति 12 की 1 में लिखा है, अब्राहम उस देश को छोड़ दिया, त्याग दिया जिसे परमेश्वर ने उसे छोड़ने को बोला। मूसा इब्रानियां 11 की 24 से 26 आयत तक राजमहल का सुख छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहना उसने चुना। मूसा ने राजमहल का सुख छोड़कर लोगों के साथ दुख सहना, अपने लोगों के साथ दुख सहना चुना। इसलिए आपको कई बार त्याग करने पड़ते हैं। तो जो परमेश्वर के लिए आप छोड़ते हैं, बाइबल बताती इससे कहीं अधिक गुना परमेश्वर आपको लौटाता भी है। हालेलुया। तो आपके ऊपर आपको त्याग करने जो नहीं। कई लोगों को बोला गया, बच्चों को बोला गया, ये लड़का नॉन बिलीवर है, नशा भी करता है, काम नहीं करता, तेरे लिए नहीं सही है। कई लड़कियों को समझाते रहे, उनकी मां समझाती रही, चर्च की टीम समझाती रही, मुझे मिलाया गया, मैंने समझाया। 1 महीना नहीं समझे, 2 महीने नहीं समझे, 3 महीने नहीं समझे, चौथे महीने समझ गए, छोड़ दिया। आज अच्छी जर्नी, अच्छा सफर उनका शुरू हो चुका है। हालेलुया। कईयों ने नहीं समझना चाहा तो आप प्रेयर किया करो उनके लिए। कईयों ने नहीं माना, नहीं मुझे तो उसी लड़के के साथ, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, वो मेरे लिए जान तक दे सकता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी माँ, तू मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना मेरा फ्रेंड प्यार करता है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड प्यार करता है। नहीं 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 नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उससे मैरिज करवाऊंगी। छोड़ दे बेटी, पिटाई का तो छोड़, नहीं छोड़ोगी। जो लोग समझा रहे, 4 बंदे मिलके समझा रहे, बेइज्जती करवा रही है, सब कुछ हो रहा है, सब पकड़े जाओगे तुम, फोन पकड़े जा रहे हैं, पिटाई हो रही है, पास्टर समझा रहा है, नहीं मान रहे। फिर प्रेयर करते, हे प्रभु इस लड़की की आंखें खोल दे, ये समझ सके। हमने प्रेयर की, जा तो इस पर प्रगट कर दे कि ये लड़का इसके लिए सही नहीं। ऐसी गड़बड़ी भेज खुदावन, ऐसा काम कर कि ये छुटकारा हो इसका। और वो लड़का एक टाइम उसके साथ खड़े होने के लिए इनकार कर दिया उसने। उसका दिल टूट गया कि जिस पर मैंने इतना बिलीव किया था वो आज इस टाइम पर खड़ा। उनका झगड़ा हुआ, कनेक्शन टूटा और वो बच गई अपनी लाइफ में। एक अच्छी जर्नी में, सफर में तैयार चल गए। पर कईयों ने बात नहीं मानी, गलत जगह गए, मैरिज में संघर्ष हुआ, डिवोर्स हुए, संघर्ष करना पड़ा। नहीं माने बच्चे, बुद्धि बंद थी, नहीं समझते। आपको मूर्खता की बातें लगती उस समय, अपनी मन की इच्छा पूरी। याद रखो, आज छोड़ोगे कल प्रभु आपको कुछ देगा। हमने त्यागा है। मेरी गेम्स की 2 शॉप हो गई थी, प्रभु ने ब्लेस किया। वीडियो गेम्स की ऑड में छोटी सी दुकान थी, 1 खंड की, इतनी बस जितना मतलब यहां से शुरू होती, इसके पीछे यहां तक खत्म हो जाती। यहां हम चेहरे लगाते थे, यहां LED स्क्रीन टीवी होते थे, बच्चे गेम्स खेलते थे। एक दुकान के बाद मुझे थोड़ी सी बड़ी दुकान मिल गई, 2 दुकानें हो गई, कभी उधर जाता हूं कभी इधर आता हूं। फिर दोनों को छोड़कर एक बड़ी दुकान मिल गई, प्रोफेशनल हो गया काम। उसके साथ साथ प्रभु में बढ़ रहा था। और एक टाइम आया, प्रभु ने कहा सब लोग अपने लिए जिएंगे, अपने काम करेंगे, तो मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे काम कौन करेगा। मैं कहा मैं करूंगा, मैं इसे छोड़ता हूं। छोड़ दिया, चेला बन गया प्रभु का और निकल गया प्रभु के घर। दूसरा काम छोड़ना था, अब पैसे भी देख रहा हूं, एग्रीकल्चर का काम है, मज्जा रखियां 4-5, उनको देख रहा हूं। सेवा में प्रभु यूज कर रहे, लोगों के घरों की प्रेयर मिस हो रही है, लोग बुला रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूं, लोग फोन कर रहे हैं मेरे पास, मेरा काम इधर, सिस्टम बिगड़ रहा है, समय पर उनको खाना चारा नहीं दे पा रहा हूं। टाइम आया, वो अपनी आप नहीं छोड़ सकता था, फैमिली की मर्जी चाहिए थी। प्रभु दया कर मेरी फैमिली दे मन च पा, एक कैदन पशु छड़ दे अमृत। हो गया काम वो भी, फिर त्याग, वो भी त्याग। कई बार आपके वो पर्सनल त्याग नहीं होती, दूसरों के साथ जुड़े होते, वहां क्या काम करेगी प्रेयर। प्रभु इन्होंने मना नु बदल दे, प्रभु वो बंदा दूर कर दे।
अब बहुत सी पत्नियां कंप्लेंट करती, प्रेयर लेके आती, मेरा पति दूसरी पत्नी के औरत के साथ है। करो ना रोजे रख के प्रेयर, प्रभु इदां दी गड़बड़ी पए उन्हां दी जिंदगियां च, इदां लड़ाई होवे प्रभु तू अज तो कदे गल ना कर। होगा काम, मैं बिलीव करता हूं होगा। शैतान में, मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि तेरी पिता की ताकत को रोक सके, तेरी प्रार्थना की ताकत को रोक सके। हालेलुया। तुम्हें अपनी प्रेयर पर भरोसा होना चाहिए। प्रॉब्लम यह तुझे अपनी प्रेयर पर भरोसा नहीं है। तो मैंने छोड़ा कपड़ों का बिजनेस, प्रभु ने मुझे वो छोड़ा, आगे देता गया। मेरा अपना कपड़ों का शोरूम ओपन हुआ, मैं खुद उसे देखता था। सेवकाई में मेरा ध्यान थोड़ा सा कम होने लगा क्योंकि मैं कपड़ों का अपना बिजनेस भी देखता हूं। मुझे बोला मुझे बहुत सेवक बनना है जो जिसका अपना काम भी हो। मुझे वो था, मुझे टेस्टमनी बनानी है। जैसे पौलुस काम भी करता था, सेवा भी करता था, टेंट का काम। तो मुझे अपना काम भी करना है, तो सेवा इसके साथ करनी, ताकि मैं जवानों को सिखा सकूं। हर एक बंदा चर्च में आने वाला ये ना कहे काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, पास्टर जी मुझे भी पास्टर बनना है, पढ़ाई छोड़ के काम। तो मुझे मैं अपनी गवाही रेडी करनी थी। तो मैंने उसे किया, मेहनत आई। दिल्ली फुटपाथ पर सोते थे, सड़कों पर कपड़े लेने जाते थे, जब दुकानें ओपन नहीं होती थी, मच्छर लड़ते थे, सब चीज़ों में सफ़र किया। भारी वजन उठा के लेकर आते थे। और इधर मैं योग पुलपट में यूज हो रहा हूँ, 2017, 18, 19 में क्रूसर्स कर रहा हूँ, और लोगों को पता नहीं बैक मेरी लाइफ क्या है। आंसू बहाता था क्योंकि संघर्ष था काम के साथ सेवकाई का, उसमें फंसा था। तो मेरी प्रेयर लाइफ पर असर पड़ा। छोड़ना चाहता था, छूट नहीं पा रहा था। एक दिन रोता रहा, उठना है प्रभु, उठना है। कमजोरी थी ना मेरी, त्याग कर। वो जो पहला टॉपिक, तीसरा था संघर्ष, मेरा संघर्ष था। वो काम, वो कस्टमर, कोरियर पहुंच गया, आ रहा है, बस मेरा कोरियर नहीं आया। आ जाएगा सर जी, कहां पड़ा है, कपड़े कहां पहुंचे, पहुंच जाए, यहां पहुंच गए जी, पहुंच जाए। बार बार फोन हाथ में रखना। वो जबरदस्त वाली प्रेयर नहीं होती थी, पर उठना चाहता था, मेरी कमजोरी थी। एक दिन प्रभु ने उठाया, मेरी आत्मा में इतना भरा प्रभु ने मुझे। मैंने उसी दिन फोन लिया, सारे होलसेलर के कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स डिलीट आल। प्रभु ने कहा यार 4-5 रुपए बचाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। बुद्धि खुली, समझ आई यार गल तो सही है। हाँ, यही टाइम मैं अपने परमेश्वर के लोगों को दूं, कितना कुछ दे सकता हूं। और मैंने वो त्याग किया फिर से, और वो मेरा साइड बिजनेस कर दिया मैंने। जैसा चलना है चलो, कोई आए कोई ना आए, कितना प्रभु दे, पर फिर भी प्रभु ने उसे मेंटेन करके रखा। आज तक वो बिजनेस खड़ा है। और में यहाँ पर चर्च के बाहर आ चुका है संधू फैशन कंपनी। आपने देखा होगा ग्रीन सा बोर्ड लगा है ना, ब्लू सा, जैसे बैंकों में वो होता है ब्लू सा कलर, ब्लैक सा शीशा है, लिखा है संधू फैशन कंपनी। 10-15 घर यहाँ से छोड़कर बाहर ही है। तो परमेश्वर ने ब्लेस किया, हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, अब ये चीज पूरी हुई ना हुई, जो परमेश्वर के लिए छोड़ता है उससे कई गुना अधिक प्रभु आपको देता है। ये प्रैक्टिकल टेस्टमनी। अगर मेरी लाइफ में ये सफर ना आते, ये दुख ना आते, दुकान के लिए मैंने आंसू बहाए, बहुत से आंसू ऐसे जो मैं आपको बता नहीं सकता। हेलमेट लगा के रो रो के आता था दुकान से, बोझ सेवकाई का, बिजनेस का। और प्रभु कहता है निकलना पड़ेगा, ताकि तू लोगों को समझ पाएगा। उन पास्टरों को जो सुबह वेटर का काम करते हैं, मेरे ऐसे स्पिरिचुअल सन थे जो वेटर का काम करते थे। वेटर का काम, पैलेस में वेटर का काम लोगों को देना। और उन्होंने मेरी टेस्टमनी फॉलो की कि मैं भी कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता, लोगों को पानी देता था। आज मेरी सेवकाई को देखकर उनकी भी सेवकाइयां ब्लेस्ड हैं। 1000 लोग आते हैं, सेवकाइयां ब्लेस्ड हैं, बहुत अद्भुत रीति पर, टॉप क्लास, फाइनेंशियल ब्लेस्ड, पर्सनली ब्लेस्ड। कोई मान नहीं सकता ये बेटर थे। हालेलुया। सोचो अगर मैं उसमें से ना निकलता तो मैं दूसरों को कैसे समझता, कैसे गाइड करता। इसीलिए कुछ दुख दर्द समझना पड़ता है आपको, समझ पाए तो। लंबे समय का इंतजार, 5वां पॉइंट। जैसे आप वचन के समय आप लंबे समय का इंतजार कर रहे हैं, कब खत्म होगा। यूसुफ को उत्पत्ति 41 की 46 में स्वप्न में सिंहासन तक का उसका जो इंतजार था, उसे स्वप्न आया,
वो सिंहासन पर बैठा है, पर कब पूरा हुआ? एक प्रोसेस के बाद। तो परमेश्वर केवल मंजिल नहीं देता, वह प्रतीक्षा के समय व्यक्ति को तैयार भी करता है। परमेश्वर आपको सीधा मंजिल नहीं देता, जब आप वेटिंग समय होता है उसमें प्रभु आपको तैयार कर रहा होता है। तो हो सकता है आज आप भी तैयार हो रहे हैं इन दुखों में उस महान बुलाहट के लिए। यदि आप भी इन 5 दर्दों में से गुजर रहे हैं कि आपको लग रहा है परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, परमेश्वर प्रभु आपको तैयार कर रहा है, याद रखो आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके समर्पण, आपके आंसू विश्वास को दिखा रहे हैं। हालेलुया। वो आपके समर्पण को देख रहा है परमेश्वर, उसने आपको छोड़ नहीं दिया। वो आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके विश्वास को वो देख रहा है। उस दुख के समय में जिस कार्य के लिए उसने आपको चुना है उसके योग्य वो आपको चरित्र बना रहा है। धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर की तैयारी हमेशा प्रतिज्ञा से पहले आती है। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सी प्रतिज्ञा की है, पर परमेश्वर की तैयारी प्रतिज्ञाओं से पहले आती है। अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, पर पहले तैयारी आई, परीक्षा आई। क्या आप प्रतिज्ञा को पूरी होना देखना चाहते हैं? तो उससे पहले तैयारी होगी। इन 5 दुखों में से मैं गुजर के गया हूं, मेरे स्पिरिचुअल फादर गुजर के गए, अर्चना गुजर के गए, परिवार के द्वारा त्यागा जाना, ठुकराया जाना, रिजेक्शन फील, अकेलापन फील। डॉक्टर बनना चाहते थे बड़े, जब प्रभु की बुलाहट कुछ और थी, सेवकाई में आए, 60-70 हज़ार महीने का डॉक्टरी में मिलने वाला था। हम दोनों मिलकर अच्छा घर चला सकते हैं कि 60-70 हज़ार इसका आ रहा है साइड जॉब के द्वारा, कि ये 3-4 दिन जॉब में जा रहे हैं और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, बाकी दिन सेवकाई कर रहा हूं। अच्छा घर चल सकता है, फाइनेंशियल पर्सनली बहुत अच्छा चल सकते हैं, फ्यूचर दिख रहा है। पर जब सेवा में आए, परमेश्वर ने कहा डॉक्टरी नहीं करनी। इतने लोगों के लिए प्रार्थना है, इतने लोगों को प्रेयर के द्वारा तुम हील कर सकते हो। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं हील करने वाले, दुनिया में लोग घूमते, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर, इसने जवाब दे दिया, इसने जवाब दे दिया, इसने जवाब दिया। जब सबने जवाब दे दिया तब कौन हील करेगा? फसल पक चुके मजदूर, आत्मिक मजदूर थोड़े हैं। तुम्हें प्रेयर करने वाला बनना है, डॉक्टर जीसस के नाम पर तूने प्रार्थना वाला डॉक्टर बनना है। त्याग सबके जीवन में आया, वेट, परीक्षा, परख। क्या इनकी लाइफ में चैलेंज नहीं आया होगा? मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, त्यागा हुआ परिवार में रिजेक्शन है, मेरी मैरिज कैसे होगी? पर त्याग, इनको क्या पता था? इनको प्रभु ने इतनी ब्लेस्ड मैरिड लाइफ में खड़ा करना है। जो आप त्याग करेंगे, आपको नहीं पता आपको क्या मिलने वाला है। पर कोई कम त्याग करता है, कोई अधिक। आपने पहले त्याग किए, उसका रिजल्ट तुम और मैं आज पा रहे हो। जो आज इस सेवकाई में आके हम आज भी कई चीजों को फेस करते हैं, शैतान से लड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए रोते हैं, लोगों की फाइट्स होती है, उनके लिए लहू बहाते हैं, उनके लिए दुख होते हैं। कोई दुखी होता है तो हम दुखी होते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी को 14 साल से 16 साल से बेबी नहीं मिला और हम उसके लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स हैं। दुख, सताव, सेवकाई के विरोध के सताव, शैतान के द्वारा प्रतिदिन फाइट। पर जो आज आप और मैं दुख सह रहे हैं, इसका रिजल्ट आगे की सेवकाई में तुम और हम देखने वाले हो। बोले आमेन। बस खत्म करो कहानी। हालेलुया। तो बस इस वचन में से निकलना है आज टूटे हुए मन के साथ। आज जो दुख है उसे आनंद में बदल लेना। जो आंसू बहाते बोते हैं वो जय जयकार के साथ करते हैं। आज आंसू बहाते हुए बो दो अपने आप को परमेश्वर के सामने। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे मन वालों का उद्धार करता है। उन दुखों में आप टूटे मन वाले होते हैं, पर परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनके चरित्र को तैयार करता है, उनके विश्वास को, आंसुओं को, समर्पणों को देखता है और उस प्रतिज्ञा से पहले उन्हें तैयार करता है। सब जोर से बोलो हालेलुया।
प्रभु ने आपको छोड़ नहीं दिया, आपको त्याग नहीं दिया है, वो आपको उद्धार करता है। हालेलुया।